Hello students, welcome to our YouTube channel Math Magic by उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस YouTube चैनल पे हमने सिंगेज बुक स्टार्ट की हुई है, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री आप लोगों को इवनिंग 6 o'clock आपको लेक्चर मिल जाता है। उसी सीरीज में आज हम एक 11th क्लास की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रा, जिसका लेक्चर आपको हर मॉर्निंग में 6 AM पर मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 3 के लिए। सिंगेज बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है। सो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। सो comes to the topic complex number. Complex number or simply complex numbers. First of all, देखिए, क्लास 10th, आपको क्लास 10th से पता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x² - 5x + 6 = 0, आप इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर सकते थे और आप इसके ऊपर श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला x = -b ± √d/2a, ये होता था, जिसके लिए सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। देखो, -b, a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू -5 है एंड c की वैल्यू 6 है। जैसे आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू गेट 5 ± √b² -4a × 6, जो कि c की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 2a। a जो है आपके पास है यहां से 1। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूं, देन 5 ± यहां से आपके पास आएगा √1 डिवाइडेड बाय 2, और x कैन बी रिटन एज 5 ± 1/2। x = 5 + 1 6/2 एंड 5 - 1 4/2। सो x की वैल्यूज आपके पास यहां से 3 एंड 2 आ गई। ये आपको 10th क्लास से पता है सारी बातें। एक और पॉइंट है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसके जो रूट्स हैं वो रियल तब आते हैं, रियल रूट्स, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक के लिए d < 0 हो जाता है, देन उसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, यहां से नॉट रियल। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ रही हैं। आगे देखिए, अब एक ऐसी क्वाड्रेटिक लेते हैं। देखो, इस क्वाड्रेटिक के लिए जो d था वो कितना आया था आपके पास, 1, एंड 1 जो है वो पॉजिटिव है, मतलब जो d की कंडीशन थी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रियल रूट्स के लिए, वो यहां पे अप्लाई थी। अब अगर d < 0 आता है तो इसके लिए देखिए आप, नॉट रियल रूट है। नॉट रियल रूट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप यहां से क्या लिखेंगे, आप यहां से बता सकते हैं कोई इक्वेशन है x² + 4 = 0, यानी कि x² = -4। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आ जाए। ये किसी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल नंबर।
अगर ये किसी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है तो अब हमें कुछ ऐसे नंबर की जरूरत पड़ेगी जो रियल नहीं है, मतलब नॉट रियल है। तो शुरू करते हैं। नॉट रियल numbers, that is imaginary numbers। देखिए, जो नंबर रियल नहीं है यानी कि इमेजिनरी नंबर है, उन नंबर्स की हम बात करते हैं। देखिए, अगर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है तो आप अनडाउटली 2 लिख सकते हैं, बट रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल -4, तो फ्रॉम क्लास 10th से हम यहां पे बता नहीं सकते इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए एक मैथमेटिशियन है जिसने बताया कि आप √-1 को एज्यूम कर लो, कुछ आप इसको कंसिडर कर लो, कुछ इसको इमेजाइन कर लो, एंड उसी इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट में उसको आई से रिप्रेजेंट किया गया, जिसको बाद में एक वर्ड आयोटा से रिप्रेजेंट किया गया। दोबारा से समझिए बात को। √-1 को कंसिडर किया गया आयोटा। ऐसा करने से जितनी भी मैथ्स की प्रॉब्लम रुकी हुई थी वो सारी प्रॉब्लम अब सोल्व हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास x² + 4 है इज इक्वल टू 0, उस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते थे। कैसे? उसके लिए एक पॉइंट आप ऐसे समझो पहले कि आपने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया है, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास -1 हो सकती है, किसी रियल नंबर के लिए तो नहीं हो सकती, कंडीशन इमेजिनरी के लिए है। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, x² -(-4) इज इक्वल टू 0, और x² माइनस दिस इज 4 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 0। और अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x² -2 आयोटा होल स्केयर इज इक्वल टू 0, x -2 आयोटा एंड x + 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। सो x -2 आयोटा को जब आप 0 की इक्वेट करेंगे एंड x + 2 आयोटा को 0 की इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड फ्रॉम हेयर x इज -2 आयोटा। तो आपके पास x की दो वैल्यूज यहां से जनरेट हो रही हैं। तो पहले जो इक्वेशन सोल्वेबल नहीं थी, अब हम उसको कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं यूजिंग आयोटा। सो आयोटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप समझिए। फर्स्ट नोट, आपने एज्यूम किया है √-1 इज आयोटा। सेकेंड वन इज आफ्टर स्केयरिंग यू गेट आयोटा स्केयर इज -1। थर्ड, अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां पे आपके पास आएगा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ओके, एंड फोर्थ आयोटा पावर 4, आपने अगेन इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आयोटा स्केयर, उसके बाद माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है तो ये आ जाएगा +1। ओके, सो यहां पर हमने 4 इंपोर्टेंट रिजल्ट्स लिखे। अब कईयों के दिमाग में और होगा, सर आपने 4 तक तो लिख दिया लेकिन आयोटा की पावर 5 है, आपने उसकी वैल्यू नहीं लिखी। तो आप समझिए, हमने ये पढ़ा है कि आयोटा की पावर 4 है वो 1 है, तो आयोटा की पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1। आयोटा की पावर 4 1 है, आगे आयोटा है, मल्टीप्लाई करने पे आयोटा आएगा। मतलब अब जो रिजल्ट आया है
वो इन्हीं में से कोई एक है। अगर इन्हीं में से कोई एक है तो हमें और आगे इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इसी के बेस पे सोल्व कर सकते हैं फर्दर। ओके, सो इसी नॉलेज के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर होंगे। ओके, so thank you for watching the video. I hope all of you are enjoy the lecture, and if you are enjoy the lecture then please share and subscribe the lecture, ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहां से सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ गई हैं, और अगर बातें समझ में आ गई तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।